दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बार दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का केस स्टडी लेके आया हूं और आज का केस स्टडी है दुनिया की सबसे लग्जरियस प्रीमियम कार कंपनी मर्सिडीज बेंज का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, मर्सिडीज बेंज एक ऐसी ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जो सबसे लग्जरियस, सबसे स्टाइलिश, सबसे पावरफुल, सबसे प्रीमियम कार बनाने वाली कंपनी है वर्ल्ड में। एक ऐसी ब्रांड, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कार जिसको खरीदना आज हर एक इंसान का सपना है। हर एक इंसान इस कार को खरीदने के बाद प्राउड फील करता है, प्राइड मूवमेंट फील करता है। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कार जिसको खरीदने के लिए गोल अचीव करने जैसा महसूस करता है। इतनी जबरदस्त ब्रांड, इतनी जबरदस्त लोकप्रियता है इस कंपनी की। देखिए दोस्तों, इसीलिए इतनी लग्जरियस होने के बावजूद, इतनी महंगी, इतनी प्रीमियम कार होने के बावजूद दुनिया भर के अंदर हर साल 25 लाख से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मर्सिडीज बेंज की कारें बिक रही है। देखिए दोस्तों, हर एक दिन में 7,500 से भी ज्यादा कार वर्ल्ड वाइड बिक रही है, यानी कि हर एक प्रति मिनट 6 कार पूरी दुनिया में बिक रही है। इतनी ज्यादा डिमांड है, लोगों को इतना क्रेज है इस कंपनी का, इस कार का, मर्सिडीज बेंज का। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं ये कंपनी बनी कैसे? देखिए दोस्तों, ये कंपनी जब बनी तो मर्सिडीज अलग कंपनी थी, बेंज अलग कंपनी थी। दो ऐसे रिवोल्यूशनरी इंसान, ऐसे लेजेंडरी इंसान जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था। और आगे जाकर देखिए दोस्तों, हुआ यूं कि ये कंपनी जब बनाई तो उनको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बहुत क्रिटिसिज्म, हेट का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ऐसे ड्रीम देखे थे, ऐसे सपने देखे थे, ऐसा गोल अचीव करने के लिए ऐसा गोल बनाया था कि ये लोग आगे चलते गए और आगे जाकर मर्सिडीज और बेंज ये दोनों कंपनी ने हाथ मिला लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, इकट्ठा हो गई और फिर दोस्तों एक के बाद एक हिट कार देते गए। और आज भी 100 साल पुरानी ब्रांड है, 100 से ज्यादा साल पुरानी ब्रांड है, फिर भी इसका मैजिक, इसका जादू बरकरार है, इसका क्रेज आज भी लोगों में बरकरार है, मर्सिडीज बेंज। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन केस स्टडी होने जा रहा है, एक ऐसा केस स्टडी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हम भी हमारा बिजनेस कर रहे हैं, हम भी कितनी बार असफल होते हैं, हमें भी कितनी बार डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, कितनी बार हमें भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, हेट्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये सामना करने के बावजूद अगर बिजनेस में आगे बढ़ते रहे, हम आगे चलते रहे, हमने जो सपने देखे, हमने जो गोल नक्की किए उसके पीछे चलते रहे, तो एक ना एक दिन हम भी हमारा छोटे से बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं मर्सिडीज बेंज की तरह। तो बेहतरीन केस स्टडी होने जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये मर्सिडीज बेंज कंपनी बनी कैसे ये बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये बात कुछ ऐसी है कि ये कंपनी बनाने के पीछे दो लोगों का हाथ है। ये दो रिवोल्यूशनरी लेजेंडरी इंसान थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्ल बेंज की, जिन्होंने बेंज कंपनी बनाई, और दूसरे थे गॉटलिब डैimler। इन्होंने डैimler मोटर्स बनाई जो आगे चलकर मर्सिडीज कार बनी। तो दोस्तों, इस तरीके से बेंज और मर्सिडीज दोनों कार बनी। तो मैं एक के बाद दोनों की हिस्ट्री बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्ल बेंज की। कार्ल बेंज एक ऐसे इंसान थे दोस्तों जो एक नॉर्मल फैमिली, साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे दोस्तों, वो रेलवे इंजन के ड्राइवर थे। जी हाँ, रेलवे इंजन के ड्राइवर थे। लेकिन उनके पिताजी को इंजीनियरिंग का बहुत शौक था, बहुत नॉलेज थी। अब हुआ यूं कि जब ये कार्ल बेंज छोटे थे तब उनके फादर का देहांत हो गया। तो कार्ल बेंज ने क्या किया, अपनी एजुकेशन नियर बाय स्कूल में खत्म की। लेकिन उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत शौक था। इन्होंने वहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई के बाद खुद के बिजनेसेस भी स्टार्ट किए, इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब्स भी की, लेकिन असफल रहे। उसके बाद उनकी शादी हो गई बार्था के साथ, मिसेस बार्था के साथ, और फिर उनके बच्चे हुए। अब देखिए दोस्तों, अब कार्ल बेंज जो थे ये देख रहे थे कि उस जमाने में 1880s की बात कर रहा हूँ कि 1880s के अंदर होता यूँ था कि कहीं भी किसी को कहीं जाना पड़ता था तो उनको जो होता था ना, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स कार्ट, उसके ऊपर बैठ के जाना पड़ता था या फिर घोड़ा सवारी करनी पड़ती थी। तो डिफिकल्टी बहुत होती थी, लंबा समय लग जाता था। तो ये डिफिकल्टीज थी और घोड़ों पे बहुत अत्याचार होता था उस टाइम के ऊपर। तो दोस्तों, अब कार्ल बेंज ऐसे रिवोल्यूशनरी इंसान थे कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जहां मैं हॉर्सलेस व्हीकल बनाऊं, यानी कि घोड़े बिना भी हमारा व्हीकल चले। और उस समय के ऊपर साइकिल का आविष्कार तो हो चुका था, साइकिल आ चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक्सटर्नल कंबंशन इंजन का
दोस्तों उसकी मदद से एक ऐसा इंजन बनाया जो अपनी ट्राइसिकल के अंदर फिट हो सके। और दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, 5 साल की मेहनत करने के बाद फाइनली 1885 के अंदर उन्होंने ऐसा इंजन प्रिपेयर कर लिया, साइकिल के अंदर फिट कर लिया और जब स्टार्ट किया तो ये चलने लगा कमाल का। यानी कि अब ये एक ऐसे इंसान थे, कार्ल बेंज एक दुनिया में ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कार के इंजन का आविष्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहली कार बनाई कार्ल बेंज ही थे वो इंसान। और यही एक ऐसे इंसान थे जिसको दुनिया में सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इन्होंने एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बदौलत साइकिल के अंदर इंजन बिठाकर, ट्राइसिकल के ऊपर इंजन बिठाकर कार बना ली जो एक सिंगल हैंडल से चलती थी। 1885 में एक बना ली और दोस्तों 1886 के अंदर फिर इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की, बेंज मोटर वैगन कंपनी। और दोस्तों इन्होंने पैटेंट भी ले ली उस इंजन की, उस कार की। अब यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। अब हुआ यूँ दोस्तों, कार बना ली। कार बनाने के बाद जब ये डेमो करने लगे तो जो दुनिया वाले थे, जो इनको जानते थे, ये जहाँ रहते थे, लोग इनकी मजाक उड़ाते, लोग हंसते, क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। लोगों का तो ये कहना था कि पॉसिबल ही नहीं कि घोड़े बिना आप कार चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो। साइकिल में इतनी, यानी कि उनकी कार को लोग साइकिल कहते थे कि इन्होंने जो बनाई है कार, उस कार में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इंसान को लंबे अंतर तक ले जा सके। प्लस इसकी गारंटी क्या कि सही सलामत इंसान बैठ के जाएगा और रिटर्न आ भी पाएगा। क्या ये पहाड़ी चढ़ पाएगा? क्या खड्डे वाले रास्तों को ये पार कर पाएगा? क्या दोस्तों ये खेत में जा पाएगी? क्या ये स्मूथ चलेगी? क्या इसकी लाइफ ज्यादा रहेगी? इस तरीके से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आने लगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था दोस्तों उस टाइम के ऊपर 1886 के अंदर जो उनकी कार का एक टेस्ट ड्राइव ले। दोस्तों ये बहुत परेशान हो चुके थे। अब दोस्तों हुआ यूं कि फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये डिमोटिवेट हो गए। गवर्नमेंट ने फिर एक रूल्स डाल दिया इनके ऊपर कि अगर इनकी कार कोई चलाता है और कोई भी हादसा हो जाता है, किसी को भी टेस्ट ड्राइव करते हैं या अगर किसी ने खरीद लिया और उनका कोई हादसा हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कार्ल बेंज की रहेगी। तो यहाँ पर कार्ल बेंज बहुत डिप्रेशन में आ गए कि अब आगे तो क्या करें, इतनी अच्छी कार बना ली। दोस्तों किसी ना किसी तरीके से ये कार का अगर टेस्ट ड्राइव हो जाता, लंबी ड्राइव हो जाती तो ये कार सक्सेसफुल हो जाती। ये कार्ल बेंज को पता था। अब एक बार कार्ल बेंज कुछ काम के लिए बाहर गए, उनकी कार घर पे थी तो उनकी जो वाइफ थी बार्था बेंज, उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेहतरीन कार बनी है, लेकिन टेस्ट ड्राइव ना होने की वजह से कोई इसे पूछता नहीं, खरीदता नहीं, ना ही इसकी मार्केटिंग हो रही है। तो एक बार इन्होंने हिम्मत दिखाई, बार्था बेंज ने अपने 2 बच्चे, एक 13 साल का एक 15 साल का बच्चे को कार में बिठाया और खुद ने ड्राइव कर ली। फ्यूल डाला, खुद ने इंजन स्टार्ट किया और खुद लेके निकल गई। 150 मील तक वो कार लेके चली गई, गांव छोटे छोटे गांव तक चलती गई, कच्चे रास्ते पर, पहाड़ी पे, स्मूथ रास्ते पे, खेतों से गुजरती हुई गई और पूरा राउंड, पूरे दिन भर घूम के शाम को आई और सही सलामत आई, सही तरीके से चला कर आई। और ये जो लोग भी इसको देख रहे थे वो अचंभे में पड़ गए कि क्या कार है, किस तरीके से लोग चला रहे हैं। और दोस्तों यहां से फिर बेंज कंपनी की कार बिकने की शुरुआत हुई, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि एक लेडीज कार चला सकती, मतलब कोई भी चला सकता है, ऊपर से 2 बच्चे बैठे हैं, अगर बच्चे बैठ के सेफ आ सकते हैं तो कोई भी बैठ के सेफ आ सकता है। और ये डेमो इतना सक्सेसफुल रहा कि बेंज को अब धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे थे। तो ये 3 व्हील कार की जगह पर अब 4 व्हील कार बनाने लगे। उसके बाद बेहतरीन R&D करने लगे और एक के बाद एक दोस्तों, एक के बाद एक 10 साल के अंदर 12 अलग अलग तरह के मॉडल्स बना दिए और दोस्तों अच्छा मार्केट बना लिया और अब पैसा कमाने लगे। तो इस तरीके से कार्ल बेंज ने बेंज कंपनी की शुरुआत करी। अब दूसरी तरफ एक और इंसान भी थे जर्मनी के अंदर, वो थे गॉटलिब डेमलर। ये भी एक रिवॉल्यूशनरी इंसान थे। इन्होंने भी दोस्तों इंजीनियरिंग की थी, जॉब भी की थी, इनको भी बहुत बड़ा नॉलेज था। और ये एक ऐसे इंसान थे जो एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो गैसोलीन बेस हो, जी हाँ फ्यूल बेस हो। उन्होंने एक्सटर्नल कंबशन इंजन बनाया था। अब ये जो थे गैसोलीन बेस पावरफुल स्पोर्ट्स इंजन बनाना चाहते थे। और दोस्तों इन्होंने कई साल कड़ी मेहनत करी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने R&D पे पैसा डाल सके। तो एक कार बनाई, उसके बाद लंबे समय तक R&D करने के बाद ब्यूटीफुल कार विद ब्यूटीफुल इंजन बनाई और उन्होंने फिर डेमलर मोटर कंपनी DMG की स्थापना की 1890 के अंदर। और दोस्तों ये कार बनाने के बाद इनको ये कार बेचने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कई साल राह देखनी पड़ी, क्योंकि कोई इनकी ज़्यादा पहचान नहीं थी, कोई ज़्यादा इन पर बिलीव नहीं करता था।
अब एक बार हुआ यूँ कि एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन था, एक पॉलिटिशियन भी था, वही बिजनेसमैन पॉलिटिशियन भी था। उन्होंने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल कार बनी है, तो उन्होंने एक बार उनका टेस्ट ड्राइव लिया। वो कार खरीदना चाहते थे, टेस्ट ड्राइव लिया। जब इनकी डैमलर मोटर की कार का टेस्ट ड्राइव लिया गया तो वो इतने खुश हुए, इतना प्रसन्नित हुए, इतना इंप्रेस हो गए उस कार से, उसकी इंजीनियरिंग से, उसके इंजन से, उसके लुक से, उसकी बनावट से, कि उन्होंने वहीं पे 36 कार का ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, वहीं पे 36 कार का ऑर्डर दे दिया डैमलर मोटर को। और यहाँ से डैमलर मोटर्स की शुरुआत होती है। डैमलर मोटर को जब 36 कार का ऑर्डर मिला, लेकिन दोस्तों उस ऑर्डर के पीछे एक कंडीशन थी। और वो कंडीशन क्या थी पता है? जिस पॉलिटिशियन ने, जिस बिजनेसमैन ने उस 36 कार का ऑर्डर दिया था, उस पॉलिटिशियन बिजनेसमैन की एक छोटी सी लड़की भी थी 11 साल की। उसका नाम मर्सिडीज था। तो वो चाहते थे कि वो जो 36 कार बना रहे हैं उस कार का नाम मर्सिडीज हो। और ठीक ऐसे ही हुआ, डैमलर मोटर्स ने मर्सिडीज नाम रखा और कार बनाने की शुरुआत करी। अब दोस्तों ये कार जब बनी, इतनी ब्यूटीफुल बनी, इतनी अच्छी तरीके से बनी कि वो पॉलिटिशियन बिजनेसमैन था, वो बहुत इंप्रेस हो गया और फिर उन्होंने डैमलर मोटर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया खुद का और पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली। अब यहाँ पर उस पॉलिटिशियन का पैसा लगा था, जिसकी बहुत पहचान थी। और अब क्या हुआ कि इन्होंने जो 36 कार बनाई थी, वो 36 कार बड़े बड़े बिजनेसमैन में बिकी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन में बिकी, बड़े बड़े हस्तियों में बिकी। और इतना नाम हुआ, इतनी बेहतरीन कार का परफॉर्मेंस हुआ कि लोग इसे रिचेस्ट कार मानने लगे। पावरफुल इंजन था और दोस्तों देखना क्या था, एक के बाद एक उनको ऑर्डर मिलने लगे। और यहाँ पर फिर फाइनली डैमलर मोटर्स ने मर्सिडीज को ट्रेडमार्क कर लिया और यहाँ से मर्सिडीज का नाम दोस्तों शुरुआत हुई मर्सिडीज कंपनी की। तो देखिए दोस्तों 1901 के अंदर मर्सिडीज की शुरुआत हुई और फिर डैमलर मोटर्स भी बहुत रिवॉल्यूशनरी इंसान थे। एक के बाद एक मॉडल के अंदर R&D करके गए, नई नई कार बनाते गए और स्पोर्ट्स कार बनाई, इतनी पावरफुल इंजन बनाई कि उस जमाने के अंदर जब स्पोर्ट्स कार यूज होती थी तो मर्सिडीज की यूज होती थी। और मर्सिडीज ऐसी कंपनी थी जो हमेशा रेस में अव्वल आती थी, इतने पावरफुल इंजन बना रही थी। तो एक तरफ बेंज लग्जरियस कार बना रहा था, बेहतरीन कार बना रहा था, और यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कार बना रहे थे मर्सिडीज। और दोनों का मार्केट अच्छी तरीके से बढ़ रहा था। दोनों कॉम्पिटिटर थे, दोनों कभी भी एक मिले नहीं थे साथ में, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन दोनों का मार्केट जबरदस्त जर्मनी में बढ़ रहा था। और अब इनकी कार जर्मनी से बाहर बिकना शुरू हो गई थी। अब दोस्तों हुआ यूं दोस्तों कि अब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 के अंदर। जब 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वर्ल्ड वॉर लंबे समय तक चला, 4 से 5 साल चला। तो 5 साल के अंदर बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी बीट हुई। यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी तो बहुत बुरी तरीके से वर्स्ट कंडीशन में आ गई। तो यहाँ पर इनके बिजनेसेस कोलैप्स हो गए, डाउन हो गए। जब वॉर खत्म हुए तब इन लोगों ने खूब मेहनत की बिजनेस को उठाने के लिए, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था। फिर दोस्तों बहुत मेहनत करने के बावजूद देखा कि अब सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत चैलेंजेस आ रही है। ऊपर से हुआ यूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है और बाकी की यूरोप कंट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी मौजूद थी जो अब कार बनाने लगी थी। तो अब कंपटीशन का सामना भी करना पड़ता था। तो इसीलिए दोस्तों हुआ यूँ कि मर्सिडीज और बेंज दोनों ने मिलकर 1925-26 के अंदर कोलैबोरेशन कर लिया, हाथ मिला लिया और दोनों एक कंपनी बन गए। और एक कंपनी बनने के बाद अब ये लोग बेहतरीन कार बनाई और सबसे पहले जो इन्होंने एस सीरीज की कार बनाई कोलैबोरेशन के बाद, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिर से ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगी। और इतनी कारें बिकी, इतनी ऑर्डर्स मिले दोस्तों कि दोस्तों ये कंपनी ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। और उसके बाद ये वही कंपनी है जिसने दुनिया को सबसे पहली ट्रक के अंदर डीजल इंजन दिया। जी हाँ, ट्रक के अंदर डीजल इंजन दिया। कार के बाद ये लोग डीजल इंजन यानी कि ट्रक्स में आए, कमर्शियल व्हीकल में आए। और फिर दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। और ये वर्ल्ड वॉर 2 लोगों के लिए बर्बादी लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मर्सिडीज बेंज को बिजनेस मिल रहा था। कैसे? क्योंकि क्या हुआ दोस्तों, जर्मन गवर्नमेंट इन कंपनी से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि जंग के अंदर जितने भी व्हीकल्स बनेंगे यही कंपनी बनाएगी। तो हुआ यूँ दोस्तों कि अब ये कार्स बना रहे थे जंग के लिए, आर्मी के लिए, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल बना रहे थे जर्मनी के लिए, उसके बाद ये लोग एयरवेज प्लेन्स बना रहे थे, प्लेन के इंजन बना रहे थे, एयरक्राफ्ट बना रहे थे, ये भी मर्सिडीज बेंज की कंपनी के बन रहे थे जर्मन गवर्नमेंट के लिए। और उसके बाद शिप मरीन बनाई, ये भी गवर्नमेंट के लिए बनाई। तो दोस्तों इस तरीके से 5 से 6 साल इन्होंने बना कर दिए गवर्नमेंट को और यहाँ पर इनका बिजनेस चलने लगा। प्लस एक तरफ उन्होंने लग्जरियस कार जो थी इनकी, जो फ्लैगशिप थी, वो भी शुरू रखी, उनका प्रोडक्शन भी शुरू रखा। तो दोनों ही मार्केट बन रहे थे और खूब पैसा कमा रहे थे।
और दोस्तों हुआ यूँ कि उस समय पे जो जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ये भी मर्सिडीज बेंज की कार के अंदर घूमते थे। जी हाँ, बुलेट प्रूफ कार में घूमते थे। तो दोस्तों ये पॉपुलैरिटी कंपनी को इतनी ज़्यादा मिली कि देखते ही देखते कंपनी का बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, लैटिन अमेरिका हो या यूरोप की कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री में फैल गया और उसके बाद कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा, एक के बाद एक हिट कार देते गए। और आज तक दोस्तों सबसे ज़्यादा आज प्रीमियम कार अगर बिक रही है तो ये कंपनी की बिक रही है, लग्जरियस कार। 9 साल कंसेक्यूटिव, पिछले 9 साल से कंसेक्यूटिव सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा बेचने वाली प्रीमियम कार कंपनी है दोस्तों वर्ल्ड के अंदर। आज भी पिछले 9 साल से ज़्यादा सेल्स आ रहा है इसी कंपनी का। और दोस्तों ये पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने कुछ ऐसे इंजन्स बनाए जिससे इंजन्स यूज़ करने पर भी पॉल्यूशन फ्री रह सके, हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, ऐसे इंजन्स बनाए। और दोस्तों ये कंपनी की पहले से खासियत रही है, ये कंपनी ने ऐसे इंजन्स बनाए, ऐसे पावरफुल इंजन बनाए कि जब वर्ल्ड वॉर के समय पे जिन्होंने कार खरीदी थी वो कार आज भी विंटेज कार लोगों के पास है और आज भी चला रहा है विदाउट मेंटेनेंस। इतने पावरफुल इंजन बनाए, इतनी पावरफुल दोस्तों सर्विस, इतने पावरफुल प्रोडक्ट्स बनाती है। इसीलिए दोस्तों लॉयल्टी बियॉन्ड मैजिक है, यानी कि लोगों को इन पे ट्रस्ट है, भरोसा है, इसीलिए लोग खरीदना पसंद करते हैं। और ये मर्सिडीज बेंज इसीलिए दोस्तों इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद आज इतने सफल, इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंच चुकी है, इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है। देखिए दोस्तों अब सोचिए ये वही मर्सिडीज बेंज है जिन्होंने जब स्टार्टिंग की थी तो दोनों अलग अलग ब्रांड थी, दोनों ने बहुत डिफिकल्टी का सामना किया, बहुत चैलेंजेस का सामना किया, बावजूद बेहतरीन प्रोडक्ट, कस्टमर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट्स बनाए, कस्टमर्स के फायदे के बारे में सोचा, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए कि कोई और नहीं बना सकता था, ऐसी सर्विस दी जो कोई और नहीं दे सकता था और हमेशा R&D इनोवेशंस करते रहे, इसीलिए सबसे आगे रहे। दोस्तों इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर भी हम अगर कितनी भी फेलियर्स हो लेकिन इनोवेशंस करते जाए, कितनी भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े लेकिन आगे बढ़ते जाए, पेशेंस रखे और कस्टमर को ध्यान में रखकर ऐसे बिजनेस करें, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदने के बाद उनको वैल्यू महसूस हो, उनको वैल्यू मिले। तो दोस्तों आपका कस्टमर्स आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा और आपका कस्टमर्स तो खरीदेगा लेकिन आपके लिए और रेफरेंस लेके आएगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे मर्सिडीज बेंज का बढ़ा है। दोस्तों आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है बेहतरीन बिजनेस शुरू करके अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में एक्सपांड करने का, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वाला दौर चल रहा है। आप अपने बिजनेस को घर घर तक एक्सपांड कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जिससे आप अपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपका कस्टमर्स को वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आप बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है और आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे बिजनेसेस कर सकते हैं जिसके जरिए आप अपने कस्टमर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं आज आपके लिए रिस्को प्लेटफॉर्म पे 15 ऐसे अलग अलग तरह के, अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेसेस लेके आया हूं। वो बिजनेस जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले कैटेगरी वाले बिजनेस है। तो दोस्तों सबसे कमाल की बात यह है कि ये 15 बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म पे करने के लिए आपको ना पैसा लगाने की जरूरत है, ना ही किसी तरह के इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ना ही आपको खुद से प्रोडक्ट इन्वेंटरी यानी कि माल सामान खरीद कर बिजनेस करने की भी जरूरत है। प्लस दोस्तों आप इस बिजनेस को रिस्को प्लेटफॉर्म पे घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप ये 15 अलग अलग कैटेगरीज के कौन से बिजनेसेस हैं जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना प्रोडक्ट के भी कर सकते हैं और कैसे सफल हो सकते हैं, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार के लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा देखने के बाद आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के रिस्को प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग तरह के बिजनेस में से आप अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस चूज करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक ऐसा वेबिनार है जिसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है कि 15 अलग अलग तरह के कौन से बिजनेस है जिसको आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी रिस्को प्लेटफॉर्म पे शुरू कर सकते हो और रिस्को के बिजनेस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने का आपको क्या फायदा है, रिस्को आपको कौन सी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने जा रहा है जिसको यूज कर आप तेजी से सफल हो सकते हो। ये हर एक चीज़ मैंने इस वेबिनार में बताई है। तो ये वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहले लिंक दिए रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, क्लिक करिए। इस वेबिनार को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे बिल्कुल फ्री में देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।